अब नेता प्रतिपक्ष बिलबिला रहे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो अपना चिल्लाते रहे, न जनता उनका नोटिस ले रही है। क्योंकि बिहार के लोग को ये पता है कि माँ जग बछड़ू पिता जग घोड़ ना हुई है तो थोड़ो थोड़, तो इधर उधर बेचारे सोच रहे हैं कि चलिए अभी कोई काम नहीं है, राजनीतिक रूप से हम खत्म हैं तो पिकनिक ही मना लें। अब पिकनिक से लौटे हैं तो 5-7 दिन जो है घूमने फिरने का काम कर लें। जनता से आपने जो जुमलाबाजी करते हुए अलग अलग वादा किया है उस पे पहले खड़ा होकर उतर के दिखाने का काम करिए ना, फिर बात करेंगे। नेचर जो है कभी बदलने का काम नहीं करता है जीवन में। जब यहाँ जरूरत थी, बिहार के लोगों की जरूरत थी, उनके विधानसभा के लोगों की जरूरत थी उनकी, उस समय वो यूरोप घूमने गए थे, उपचुनाव में एक सीट उनको मिल गई, तो इसमें हमने क्या बोला कि बौराने की जरूरत नहीं है। जनता से आपने जो जुमलाबाजी करते हुए अलग अलग वादा किया है उस पे पहले खड़ा होकर उतर के दिखाने का काम करिए ना, फिर बात करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे हमला बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, सम्राट चौधरी से जो है वो अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। वो अलग अलग जिलों की जो है घटनाएं गिना रहे हैं। हाल में हुए छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुई थी, सिवान में जो AK-47 चला था, ऐसे तमाम मुद्दों पे वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेता साकेत सिंह है। सर ये बताइए, तेजस्वी लगातार हमलेवार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग हमसे ज्यादा उनको जानने का काम करते हैं। इससे अलग, इससे दूसरा कभी उनको आपने करते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्योंकि जब समय रहता है कुछ करने का जिसमें किसी की भला छुपा हुआ हो, उस समय वो पिकनिक पे रहने का काम करते हैं। लेकिन हर चीज की सीमा और समय जो है निहित होती है। कहीं ना कहीं उनके कुनबे से लेकर और दल तक बिहार के लोग तो पहले से ही जानने का काम करते हैं। ऐसा विद्रोह हुआ कि उससे नजर भटकाने के लिए लोगों को गुमराह, क्योंकि वो छली प्रजाति हैं तो हमेशा गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन बिहार की जनता 20 वर्षों में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में इतनी सजग और सतर्क हो चुकी है कि 25 का मैंडेट आप लोगों के सामने था। उनके किसी भी झांसे में, उनके किसी भी वादे में पड़ने का काम नहीं की। क्योंकि बिहार के लोगों को ये पता है कि माँ जग बछड़ू पिता जग घोड़ ना हुई है तो थोड़ो थोड़। तो जिन लोगों ने 90 से लेके 2005 का दंश और जलता उबलता हुआ बिहार देखने का काम किया है, वही नेता प्रतिपक्ष और बिहार के लोगों से कुछ कहने का काम कर रहे हैं, उस पे कोई भरोसा करेगा? इसीलिए देखिए क्या असर किया कि पार्टी टूट गई, वो नेता प्रतिपक्ष के योग भी नहीं है। तो मानिए कि करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, तो इधर उधर बेचारे सोच रहे हैं कि चलिए अभी कोई काम नहीं है, राजनीतिक रूप से हम खत्म हैं तो पिकनिक ही मना लें। अब पिकनिक से लौटे हैं तो 5-7 दिन जो है घूमने फिरने का काम कर लें, और ये सही नियत से कर रहे हैं। देखिए दोनों बातों को हम बोलना चाहेंगे कि एक कार्य अगर वो सही नियत से करना चाह रहे हैं तो ये खुशी की बात है, उनको करना चाहिए। उनका भी दायित्व इतना ही है जितना सरकार का है। तो सरकार तो अपना हर वो काम बड़ी बखूबी से करने का काम कर रही है। और जहां तक एनडीए और सम्राट चौधरी जी की बात है, सम्राट चौधरी जी आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार, वो हर काम करने का काम कर रहे हैं जिसकी लकीर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में खींच रखा है। उसके साथ साथ हमारे दल के दोनों आदरणीय डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, आप देखिए सहयोग शिविर से लेके हर प्रखंड, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर जिला स्तर पे प्रतिदिन जनता के कल्याण के लिए, जनता के भलाई के लिए वो कार्य हमारी सरकार करने का काम कर रही है। अब नेता प्रतिपक्ष बिलबिला रहे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो अपना चिल्लाते रहे, न जनता उनका नोटिस ले रही है। हम लोग तो लेने का काम ही करना बंद कर दिए। वो बार बार एनडीए नेताओं पे कहते हुए नजर आते हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री को जो है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैद कर लिए। सम्राट चौधरी इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, उनसे बिहार में कुछ होने जाने वाला नहीं है।
वो क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्षी, इससे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी जिस व्यक्तित्व का नाम है ना, उनको इस धरती पे आदरणीय श्री नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं कैद कर सकता है, कोई नहीं गुमराह कर सकता है, कोई नहीं बरगला सकता है। अब कोई बात नहीं है नेता प्रतिपक्ष जी के पास, तो ऐसे ऐसे बयानों के लिए तो जाने जाते हैं, जिसका कोई न तथ्य हो न जिसका कोई सिर और पैर हो, ऐसे करनी और कारनामे में तो उनको महारत हासिल है। नीतीश कुमार जी के काम का लोहा तो बिहार सहित देश और दुनिया मानने का काम करती है। उनको हाईजैक करना, उनको कैद करना या उनसे कुछ जबरदस्ती करवा लेना, ये तो बात हंसी का ही पात्र है। अगर ऐसा वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को कहते हैं, हालांकि जनता ने तो नकार दिया है, और उनके मुंह से ऐसी बातें निकल रही है, तो इसका क्या प्रतिक्रिया देना। नीतीश कुमार जी को कोई हाईजैक कर सकता है? नहीं कर सकता है। उनको वही कर सकते हैं जिसका नाम आदरणीय से नीतीश कुमार जी। हालिया कुछ घटना गिनवा रहे हैं वो अपराध बढ़ते को, कह रहे हैं कि देखिए सिवान में कैसे छात्रों पे AK-47 चलाया गया, भरत तिवारी हत्याकांड आरा का गिना रहे हैं। अभी पटना में ही एक बंटी यादव हत्याकांड हुआ था, 2 दिन पहले उस बंटी यादव के परिजनों को कार्यालय बुलाए थे, 5 लाख का चेक दिए थे। तो बार बार ये बता रहे हैं कि देखिए बिहार में क्या चल रहा है। तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? कम से कम उनको इस चीज का ज्ञान तो हुआ कि हमारा भी उत्तरदायित्व उतना ही है, तो देर से ही आए अगर, लेकिन सही नियत से आते हैं तो हम इसको ये कहेंगे कि देर आए और दुरुस्त आए। अगर ये फोटो सेशन और दिखावा कर रहे हैं तो बिहार की जनता तो समझती है कि नेचर और सिग्नेचर जो है कभी बदलने का काम नहीं करता है जीवन में, तो उनको जो आक्रामक आप लोग नाम देने का काम कर रहे हैं। नहीं, जब यहाँ जरूरत थी, बिहार के लोगों की जरूरत थी, उनके विधानसभा के लोगों की जरूरत थी उनकी, उस समय वो यूरोप घूमने गए थे। यूरोप से घूम के आए तो उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जैसा उनके दल के और उनके खास लोग कहने का काम कर रहे हैं, वो लिख के रखे हैं, उसी अनुसार वो टिक लगा के उस पे अमल करने का। जैसे वो ट्विटर खेलते हैं ना, मीडिया खेलते हैं, ट्विटर खेलते हैं। अबे हम नहीं कहेंगे मरीन ड्राइव पे जाके डांस भी करते हैं, तो अब वो फोटो सेशन वाला चैप्टर लिखाया होगा, तो वो बेचारे घूम के अपना फोटो वाला काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और बंटी यादव जी हों या जिनके साथ भी गलत हुआ है, सरकार उन सारी चीजों पे नोटिस, संज्ञान और जो बेहतर हो सकता है, अपराधियों से लेके दुर्दांताओं से लेके और उस परिवार की सुरक्षा की बात हो, सरकार हर वो कार्य को कर चुकी है। बड़ी देर से आए हुजूर, इतना आपको इस चीज की लगता था कि जरूरत है, हमको करना चाहिए, अब वाकई जो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप असफल रहे, तो बड़ी जल्दी आपकी आंख खुल गई। तो फोटो 5-7 दिन खिंचवा लीजिए, और फिर देखिए कहीं कहाँ जाना है, उनका निजी विषय है, कहीं और जाएंगे घूमने उमने। अंतिम सवाल लेंगे, बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आ गया है, एनडीए की यहाँ करारी हार हुई है। अब क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर यहाँ से जीत के आए हैं, तो क्या एक राजनीतिक नया प्रयोग अब बिहार में देखने को मिलेगा? क्या लगता है? एक के हारे हार और एक के जीते जीत होता है। मानिए कि 30 साल 32 साल से वो बीजेपी का किला रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। जनता लोकतंत्र में मालिक है, जनता ने जो भी फैसला किया वो एकदम सह स्वीकार है। हम लोगों में जो कमियां रह गई होंगी या रह गई है, एनडीए के सारे घटक दल उस पे अपना समीक्षा करने का काम कर रहे हैं। अगली बार परिणाम दूसरा दिखेगा, लेकिन इससे निष्कर्ष पे पहुंच जाना कि फलाना ऐसे किए तो ये हो गया, अब इसका मीनिंग ये हो जाएगा, तो ये आदरणीय बिहार नीतीश कुमार जी का बसाया हुआ बिहार है। यहाँ कोई कुछ भी कर ले, बिहार की देवतुल्य जनता जो है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में विकास का स्वाद चख चुकी है, उससे वो इतर न उतर होने वाली है। बाकी प्रयत्न हर लोग करता है, वो भी करें, उनको शुभकामनाएं हैं, उनको जनता ने स्वीकार करने का काम किया है, लेकिन इससे बौखलाना और बौराना नहीं है।
क्योंकि आदरणीय नेता हम जब कहें तब समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी की बात कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हुए बिहार के हर फील्ड में विकास का अलग जगाने का काम किया है और जनता इससे भली भांति परिचित है और जनता वही करेगी जो जनता के हित के लिए एनडीए सरकार दिन रात तो हर कार्य करने का काम कर रही है जिससे जनता का भला और कल्याण हो। इसीलिए इसका दूसरा कोई मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। जनसुराज वाले तो कह रहे हैं कि 242 पे हमारा अकेला शेर भारी पड़ेगा। तो 25 के चुनाव में आप सब लोगों को ये विदित है, जनसुराज वाले लोगों को तो ज्यादा विदित है कि किसी का आज तक हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे उड़ते रहता है, कोई टेंट वाला जो है एलिगेशन लगाता है, कोई पंडाल वाला लगाता है कि हमारा पैसा नहीं मिला, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। तो ठीक है, उपचुनाव में एक सीट उनको मिल गई तो इसमें हमने क्या बोला कि बौराने की जरूरत नहीं है। हमसे जो चूक हुई है, हम लोगों से कहाँ चूक हुई है, हम लोग उस कारण को ढूंढने का कार्य कर रहे हैं ना। अगली बार परिणाम दूसरा आएगी। भैया आपको जनता ने जिम्मेवारी दिया है तो आपने जितनी बातें जनता से कही है अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, अलग अलग मंचों पे, उस पे तो खरा उतरने का कार्य करिए। 25 का रिजल्ट भी साथ साथ याद रखते हुए कि जनता ने उस समय क्या किया। अभी ठीक है, आपको उपचुनाव में वो लाई है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाई है आपको, लेकिन जनता से आपने जो जुमलाबाजी करते हुए अलग अलग वादा किया है उस पे पहले खड़ा होके उतर के दिखाने का काम करिए ना, फिर बात करेंगे। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ साकेत सिंह थे। वो तेजस्वी के बयान पर स्पष्ट रूप से कहते आए कि अब देखिए पहले वो क्या करते थे, यूरोप घूमना, बाहर जाना, अब फोटो सेशन वाला वो काम कर रहे हैं। बाकी हमने बांकीपुर परिणाम पे भी पूछा, उस पे भी वो कहते नजर आए कि वही जनसुराज वाले से कहिए कि 25 में क्या हश्र हुआ था उसको भी याद रखा जाए। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबरें बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।